जब गया था मैं, भारत का 1 रुपया दिए थे तो नेपाल का हमको 1 रुपया 60 पैसा मिला था NPR, नेपाली रुपीज। अभी पिछले साल दुबई भी मुझे जाने का मौका मिला था, तो 22 रुपया भारत का दिए थे सर, तो दुबई का 1 रुपया मिला था, जिसको दिरहम कहते हैं, 1 दिरहम। 3-4 महीना पहले अभी हम थाईलैंड में थे, 2 रुपया 70 पैसा भारत का दिया था मैं, तो जाके मुझे थाईलैंड का 1 रुपया मिला था, जिसको कहते हैं थाई बाट। अभी आप भारत का 1 रुपया दीजिएगा तो पाकिस्तान का आपको 3 रुपया मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। नेपाल और पाकिस्तान में ज्यादा मिलता है। अभी 85 का डॉलर है, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का 85 रुपया देंगे तो आपको US का $1 मिलता है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी समझी जा रही है कुवैती दिनार। 270 रुपया भारत का दीजिएगा तो आपको दिनार मिलेगा, कुवैत का 1 दिनार। इस प्रकार से जितने भी देश है, सभी देशों की अपनी करेंसी है, सभी करेंसी का अपना अपना मूल्य है। क्यों अलग अलग मूल्य? क्यों? सीधा बात है, किसी भी देश का जो करेंसी होता है वो उस देश के अर्थव्यवस्था का एक प्रकार का शेयर कहिए या तो उसका प्रमाण पत्र कहिए, वो होता है। जब आप किसी देश का करेंसी खरीद रहे होते हैं तो अपने आप में समझिए कि आप उस देश के पूरी अर्थव्यवस्था का शेयर खरीद रहे होते हैं, या तो ये कहिए उस पूरी अर्थव्यवस्था का एक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट है उसका वजन का, वो आप खरीद रहे होते हैं। अभी ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, इसमें एक व्यापार कहाँ छुपा हुआ इसको समझना सर। हम डॉलर पे समझाते हैं क्योंकि डॉलर सबसे प्रसिद्ध करेंसी में से एक है। डॉलर आज 85 का है, लेकिन आज 85 का है सर, आज से 10 साल 12 साल पहले जाएंगे तो 2007 के आसपास में 40-41 रुपए का डॉलर हुआ करता था, और आजादी के आसपास जाते हैं तो 1 रुपये का $1 हुआ करता था, यानी कि भारत का रुपया और US का डॉलर बराबर हुआ करता था। कहने का मतलब कि अगर हम आज से 10 साल पहले $1 खरीदते तो मुझे 40 रुपया लगाना पड़ता, $10 खरीदते तो 400 रुपया लगाना पड़ता, $100 खरीदते तो 4000 लगाना पड़ता। कुछ ऐसा हुआ रहता कि आज से 10 साल पहले अगर हम $100 खरीद के रख दिए रहते किसी गुल्लक में, या तो किसी काटी दीजिए, $100 अगर खरीद के किसी बक्सा में रख दिए रहते, बैंक में नहीं बक्सा में, है ना, और 100 रुपया उसी बक्सा में रख दिए रहते हम, दूसरा भारत का रुपया, तो और दोनों को आज 10 साल के बाद निकालते तो क्या होता, इसको समझने का चीज है। 100 रुपया अगर हम बक्सा में रख देते, 100 रुपया डॉलर रख देते, रुपया रख देते, दोनों को आज 10 साल के बाद निकालते तो कुछ ऐसा होता कि भारत का 100 टकिया 100 टका रहता, उसका वैल्यू भी 100 टका रहता हम लोग की नजर में, और शास्त्रियों की नजर में कम हो गया, लेकिन हम लोग की नजर में 100 का 100 है। लेकिन US का डॉलर जो हम इसको रखे थे, खरीदे थे 4000 में, इसको जब हम बेचने जाते तो 85-100 में बिकता नहीं बिकता सर? सीधी बात है, 8500 बिकता, क्योंकि 85 है, माने कि जिसमें हम 4000 जिस कागज के टुकड़ा में इन्वेस्ट किए थे 4000 रुपया, वो कागज का टुकड़ा आज 8500 में बिक रहा है, 2 गुना से ज्यादा पैसा ये गुल्लक में रखे दे दिया, बैंक में छोड़ दीजिए, है ना। तो ये क्या है, हम जमीन को खरीद के अगर छोड़ देते हैं सर, तो जमीन के टुकड़ा रखे ज्यादा दाम देता है, हम लोग जानते हैं। सोना चांदी खरीद के रख देते हैं, रखे ज्यादा दाम देता है, हम जानते हैं। किसी देश का नोट को खरीद कर छोड़ दे, वो रखे ज्यादा दाम दे, यही जानना फॉरेक्स है। इसी को समझना बेसिक रूप से कि कागज का टुकड़ा भी, लेकिन दुनिया के सभी देश का नोट ऐसा व्यवहार नहीं करता है ना। दुनिया के कुछ ही ऐसे देश है, खास करके अरबियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री कुछ ऐसे, कनाडा है, जापान है, रूस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये सब कुछ ऐसे देश है जिसके करेंसी को खरीद के अगर हम कहीं रख दें गुल्लक में भी,